कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन में पहली तो बात है नॉन स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट। amounts or which are not taken according to balancing coefficient ratio of the balance reaction वो अमाउंट जो अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग कोफिशिएंट रेशियो से मैच नहीं करते हैं उन अमाउंट को हम लोग कहते हैं नॉन स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट। जैसे रिएक्शन आपका है 2SO2 + O2 गिविंग यू 2SO3, तो आपने इसको 10 मोल लिया और इसको 10 मोल लिया, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड 10 मोल लिया और ऑक्सीजन 10 मोल लिया, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो रेशियो बेटा 2:1 है, यानी जब भी आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेना है तो 2:1 फिर 40 मोल लिए तो 20 चाहिए, 10 मोल लिए तो 5 चाहिए, ऐसे लेना है। लेकिन आपका जो अमाउंट गिवन है वो 10:10 है, यानी 1:1 का है, ठीक है। तो उस केस में ये अमाउंट क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा नॉन स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट। नॉन स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट और नॉन स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट हमेशा हम लिमिटिंग रिएजेंट से निकालते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अगर हम SO2 के बेस पे देखेंगे तो 2 मोल बनना चाहिए 2 मोल लेने पे, और O2 के बेस पे देखें तो 1 मोल लेने पे 2 मोल बनना चाहिए। ये समस्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये अमाउंट का रेशियो बेटा 10:10 का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:10 का रेशियो क्या हो जाएगा, वन इज टू वन। और आपको गिवन कितना है, आपको गिवन है 2:1। तो अगर 2:1 पे हमने लिया होता तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट, वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं। स्क्रीन रब कर दूं बेटा? Yes, sir. When amounts are non-stoichiometric, then correct mode of product are known by using limiting reagent concept. आयुषी आई थी बेटा, आदित्य आज? शायद नहीं आ पाएगी शायद सर। अच्छा, फिजिक्स में आई थी? नहीं सर, नहीं आई थी। तो
अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है, द रिएजेंट which finishes firstly to stop the reaction. The reagent which finishes firstly to stop the reaction, तो reaction को बंद कर देता है. It can calculate maximum mole of product. It can calculate maximum moles of product. ये प्रोडक्ट के मैक्सिमम मोल देता है. लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है, जैसे आपका मान लीजिए कोई रिएक्शन यू है A+2B, और अगर 2B खत्म हो जाए तो क्या रिएक्शन आगे ट्रेवल करेगा? बताइए. स्क्रीन वाला मिट गया कि दिखाई दे रहा है? हेलो सर. स्क्रीन वाला मिट गया कि दिखाई दे रहा है? सर दिख रहा है सर. दिख रहा है. यस सर. फिर से लिख देता हूँ. तो LR क्या है? LR लिमिटिंग रिएजेंट है. उसका मतलब क्या हुआ? द रिएजेंट which finishes firstly to stop the reaction. It will give correct moles of product. Correct moles of product ये देगा. तीसरा है it will give maximum moles of product. Form. Maximum moles of product form. अब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड. स्क्रीन में बेटा लेटर्स आ रहे हैं ना? स्क्रीन में जो लिख रहा हूं आ रहा है ना? आदित्य
यस सर, आ रहा है सर। तो आप देखिए सबसे अगर हमें पता चल जाए कि लिमिटिंग एजेंट है क्या, कौन सा रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट निकालना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने ये अभी बताया था स्क्रीन ऑफ होने से, जैसे आपका रिएक्शन A+2B है और ये रिएक्ट करके क्या दे रहा है AB2। अब अगर 2B खत्म हो जाए तो क्या AB2 प्रोडक्ट बनेगा? क्यों भैया राघवेंद्र, अगर ये पूरा खत्म हो जाए नो सर। नहीं बनेगा, नो सर। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। तो आप यानी रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा सर। फिनिशेस फर्स्टली और क्या लिखा, टू स्टॉप द रिएक्शन, जिसके खत्म होते ही रिएक्शन बंद हो जाएगा। अब लिमिटिंग एजेंट क्या देगा, दूसरी चीज ये देगा कि इट विल गिव करेक्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा, इट विल गिव मैक्सिमम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और इट इज कैलकुलेटेड। अब इसको कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखना। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा बाय नोइंग द रेशियो, बाय नोइंग द रेशियो। एक रेशियो में निकालना पड़ेगा और वो रेशियो क्या होगा, गिवन मोल, कितने मोल आपने लिए, अपॉन बैलेंसिंग कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल। और इट विल बी मिनिमम फॉर लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट के लिए मिनिमम होगा। दो रेशियो, दो रिएक्टेंट है तो दो रेशियो, तीन रिएक्टेंट है तो तीन रेशियो। अब तीन रेशियो है तो तीनों अलग अलग होंगे, तो जो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग रेजेंट है। जो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग रेजेंट है। क्लियर हो गया सबको? लिख लिया तुमने? हेलो, यस सर। अब देखो इसको वर्कआउट कैसे करेंगे। जैसे आपका रिएक्शन है N2 + 3H2 giving you 2NH3, N2 + 3H2 giving you 2NH3। अब इसके 10 मोल लिए हैं और इसके भी 10 मोल लिए हैं। तो जो आप बैलेंसिंग कोफिशिएंट है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रेशियो कितना है? 10 and 10। नहीं, जो बैलेंसिंग रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच रेशियो कितना, 1:3। तो हमने जो मोल लिए हैं वो किस रेशियो में? 10 and 10, 1:1। 1:1। तो वी रिक्वायर, पहली बात तो पता करो कि तुम्हें रिक्वायर है। वी रिक्वायर लिमिटिंग रेजेंट हियर। आप रेशियो फाइंड करो, रेशियो फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने मोल लिए? 10 और नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना, 1। रेशियो फॉर हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन 10 upon 10 अपॉन, और वो क्या है
विच इज मिनिमम? 10/1 इज मिनिमम और 10/3? 10/3। ये मिनिमम हो गया, और जब ये मिनिमम हो गया तो यही क्या हो गया? लिमिटिंग रेशियो। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसमें लिमिटिंग रेशियो पता करो। पता करने का तरीका क्या, हम रेशियो फाइंड करेंगे। उस रेशियो में जो मोल हमने लिए हैं और डिवाइडेड बाई उसका जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट है उसको हम वर्कआउट करेंगे। जो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग एजेंट, जो मिनिमम होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। क्लियर? दूसरी बात, ये एलआर हो गया, और ये जो है, जो दूसरा रिएक्टेंट है उसको कहते हैं ईआर। ईआर का मतलब होता है एक्सेस रीजन। एक्सेस रीजन। एलआर देखो कितना मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल, तो 3 मोल वाला एलआर हो गया और 1 मोल वाला क्या हो गया? ईआर। और ये कितना हो गया? ये 2 हो गया। 1:3:2 पे है, इसको आप 1 बना लो तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो ER/LR प्रोडक्ट निकाल लो। तो LR को हमेशा 1 बना लेते हैं, ये 1/3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2/3। ये कैलकुलेशन आपको साइड में करनी है। जो LR निकला, LR का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LR? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग एजेंट। उसका रेशियो आप 1 कर लो, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके, और ये आपका यहाँ पे कैलकुलेशन सेट हो जाएगा। अब देखो कितना मोल लिया है तुमने, क्या रिएक्टेंट, कितना मोल रिएक्टेंट लिया है? 10 मोल। 1 मोल LR गिविंग हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोडक्ट? 2/3। बट हमने 2/3। तो 10 मोल विल गिव हाउ मेनी? 2/3 इंटू 10, यानी 20/3 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होंगे। मोल्स ऑफ अमोनिया क्या हो गया? 20/3। LR कौन हो गया? हाइड्रोजन। अब देखिए ER का मतलब बेटा क्या था? एक्सेस एजेंट। अब 1 मोल पे कितना खर्च हो रहा है? एक्सेस एजेंट कितना खर्च हो रहा है 1 मोल पे? 1 मोल में 1/3। ये तो ER कंज्यूम्ड लिख दो, ER कंज्यूम। अंजलि समझ में आ रहा है बेटा? 1 पे 1/3 तो Yes, sir. हाँ, 10 पे 10/3। ER लेफ्ट। तो ER आपने बेटा लिया कितना था पहले? शुरुआत में ER कितना लिया था? एक्सेस एजेंट कितना था? 10। 10 more. तो 10 था, खर्च 10/3 हो गया। ये कितना हुआ? ये भी बचा कितना? 20/3। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये वाला, और एक आंसर ये कंप्लीट कैलकुलेशन। ध्यान से देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तुरंत पूछो, क्योंकि पूरी स्टेशनरी इस पे आधारित होगी। फिर से बता दें कहिए तो सारे लोग, फिर से बता दूं? बताइए। सर ER का प्रोसेस बता दिया सर फिर से। अच्छा देखो, सबसे पहले पहले बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर आपका नॉन स्टैचोमेट्रिक अमाउंट है तो एक मोल प्रोडक्ट हमेशा हम लिमिटिंग रिएजेंट को पता करके ही कर पाएंगे, राइट? यस सर। अब सवाल है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो पहले खत्म हो जाता है, और उस रिएजेंट के खत्म होने से ही रिएक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जब रिएक्शन बंद हो जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट ही सही मोल प्रोडक्ट के बता सकता है। तो ये लिमिटिंग जानना है तो ही हमें सही मोल प्रोडक्ट के मिलेंगे। तो प्रोडक्ट के मोल मिल गए, जैसे मैंने अभी ये यहाँ बताया। दूसरी बात, ये मैक्सिमम मोल ऑफ प्रोडक्ट भी बता सकता है। तीसरी बात,
कितना ER मीन्स एक्सेल एजेंट कंज्यूम हुआ या कितना बचा ये भी बता सकता है। चौथी बात, अब इसको निकालते कैसे हैं, तो लिमिटिंग रीजन को निकालने के लिए एक रेशियो फाइंड करते हैं। उस रेशियो में क्या क्या शामिल है, न्यूमरेटर में जितना मोल दिया है और डिनोमिनेटर में उसका बैलेंसिंग कोएफिशिएंट उस मॉलिक्यूल का क्या है, वो रेशियो जितने रिएक्टेंट है उनका हम निकाल लेंगे, और जब निकाल लेंगे तो उसके बाद जो मिनिमम आएगा वो लिमिटिंग रेजेंट होगा। जैसे ही लिमिटिंग रेजेंट हमें पता चला वैसे ही हमने मार्क कर लिया और इसके रेशियो को 1 बना दिया। 1 बनाने के लिए 1/3 2/3 कर दिया। 1 मोल पे हमें 1/3 प्रोडक्ट मिल रहा है, तो 10 मोल पे कितना मिलेगा, 10 मोल पे 20/3। अब ER क्या, ER कितना कंज्यूम हो रहा है 1/3, तो 1 मोल पे 1/3 तो 10 मोल पे 10/3। लिया कितना था 10, कंज्यूम कितना वो 10/3, बचा कितना, इसको सॉल्व कर लो 2/3। ये हो जाएगा आपका पूरी कैलकुलेशन। अब मोल आ गया तो मास क्या है, तो मास का आएगा तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मोल इंटू मोलर मास, तो उससे उसका मास आ जाएगा। इस क्लियर? अब एक सवाल करो तो तुम्हें, हाँ बताओ और क्या है, और क्या पूछे। रब कर दो इसको। यस सर। अब एक क्वेश्चन करो इसी आधार पर, इसका आंसर तो बेटर सुनने में। 20 moles of SO2 and 20 moles of O2 are reacting to produce SO3 as per following reaction. Calculate reaction ये 2SO2 plus O2 क्या क्या कैलकुलेट करना है ये ध्यान से दो। LR क्या है, LR बोले तो ER क्या है, प्रोडक्ट मोल, प्रोडक्ट मोल तो नहीं निकाल, LR निकाल ली। अभी निकाल लो। प्रोडक्ट मोल और ER कंज्यूम्ड एंड लेफ्ट, ये चार चीज निकाल डालिए, ट्राई करिए फिर हम सॉल्व करेंगे। शैलेंद्र बेटा क्या हाल, बढ़िया सर। कहाँ से नहीं आए तुम, 4 बजे। सर याद दिमाग से निकल गया था सर, भूल गए थे, सो गए थे एक्चुअली सर। सर LR से 20/1 आएगा सर फर्स्ट का। LR तो मॉलिक्यूल हो गया, तो SO2 हो या O2 होगा। LR सर SO2 सर LR SO2 होगा। LR के बाद सर O2 जो भी सारे निकाल LR SO2 होगा और ER O2 होगा।
O2 हो गया एक्सेस रीजन। ये तो आंसर SO2 हो गया और ये आंसर हो गया O2। अब प्रोडक्ट मोल फाइंड कर ले। प्रोडक्ट मोल जब फाइंड करोगे तो रिएक्शन लिखो जरा। ये LR है, ये ER है, इसका रेशियो क्या है 2:1:2। इसको 1 बना दो। तो जब 1 बनाओगे तो यहाँ 2 से डिवाइड करो तो 1:2, 1/2 और 1 हो जाएगा। SO2 का 1 हो गया है क्योंकि लिमिटिंग था। ठीक, तो 1 मोल SO2 इज प्रोड्यूसिंग कितना? 1 मोल SO3। हाउ मेनी मोल गिवन? 10 मोल। 10 कितना प्रोड्यूस करेंगे? 10 मोल्स SO3। तो आंसर आ गया प्रोडक्ट्स मोल, ये आ गया 10। अब ER मोल्स कंज्यूम कितने लिए थे? 10। कंज्यूम कितने हुए थे? 1/1 5 हो जाएगा। कितना? 5। ER मोल्स लेफ्ट 10 लिए थे, 5 कंज्यूम हो गए। लेफ्ट कितने हुए? 5 ही कंज्यूम हुए। अच्छा, कंज्यूम तो 5 ही हो गए। ये तो 5 ही हो गए। अब देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो बेटा डिस्कस करो, फिर दूसरा सवाल करना है आप लोगों को। सबको आ गया समझ? अदिति, अंजलि, आदित्य, राघवेन, सजन, आ गया ना? देखो सारा कुछ है यहाँ पे, सारी कैलकुलेशन। नेक्स्ट सवाल आपको एक्यूरेटली करना होगा, ये भी गिवन है, ये भी आपने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 करो। 20 मोल अमोनिया is reacting with